राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। आजकल भिखारी भी 1 रुपए नहीं लेता, लेकिन हमने किसानों को 1 रुपए में फसल बीमा दिया। कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। हम प्रयास कर रहे हैं कि यह योजना सफल हो और किसानों को इसका उचित लाभ मिले। फसल बीमा योजना को लेकर सरकार के साथ अच्छे और बुरे अनुभव है, लेकिन सरकार इस योजना को किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहती, ऐसा राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने यहाँ कहा। किसानों को लेकर उनके इस बयान से विवाद खड़ा होने की आशंका है। कृषि विभाग या कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रणाली की ओर से कृषि विकास सम्मेलन में प्रदर्शनी का उद्घाटन शुक्रवार को कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने किया। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फसल बीमा घोटाले को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस मामले में गड़बड़ी रोकने के लिए कुछ ठोस फैसले लेने होंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक में इस संबंध में उचित निर्णय लेने की बात कोकाटे ने मीडिया से कही। कृषि मंत्री के इस बयान के बाद किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर अजित नवले ने कहा कि कृषि मंत्री का यह बयान स्वाभिमानी किसानों का घोर अपमान है। उनके कहने का मतलब यह है कि भिखारी 1 रुपया नहीं लेता, लेकिन किसान 1 रुपए में फसल बीमा लेते हैं। उन्होंने कृषि मंत्री से यह ध्यान रखने को कहा कि यदि किसानों को उनके पसीने का उचित मूल्य दिया गया होता और उन्हें लूटा नहीं गया होता तो ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं की जरूरत ही नहीं पड़ती। तसा विचार केला तर तुम्ही मला साधा कसं सांगा, भिकारी सुद्धा 1 रुपया घेत नाही हो, आणि आम्ही 1 रुपयावर विमा देतो गव्हर्नमेंट, त्याचा गैरफायदा लोकांनी घेण्याचा प्रयत्न केला आणि अशा प्रकारचे गैरप्रकार की बाकीच्या राज्याच्या लोकांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केले, त्यामुळे अर्ज खूप साचले, खूप फोपावले आणि त्यातून असं वाटतं की आता हे पीक विमा योजना खूपच चांगली आहे की काय। पण प्रत्यक्षात चौकशी केल्यावरती आम्हाला कळलं की आम्ही 4 लाख अर्ज हे नामंजूर केलेले आहेत। सरकार त्याच्यामध्ये कुठेही अडचण आलेलं नाही, पण अशा पद्धतीचे लोक अर्ज भरतात। कुठेतरी शेती केंद्रावाले हे सगळे उद्योग करत असावेत असं माझा अंदाज आहे। त्याची चौकशी सुरू आहे, त्याच्यावर काही लोकांना कारवाई करायला सांगितलेली आहे, पण याच्यात सुधारणा करणं आवश्यक आहे। त्यामुळे सुधारणा काय काय करायच्या, कशा करायच्या ते मुख्यमंत्री महोदयांशी बोलल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री महोदय बोलल्यानंतर ठरवेल। सड़क किनारे छोड़ दिए गए दिव्यांग बच्चों को पितृछत्र देकर उनके पुनर्वास के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शंकर बाबा पापलकर का जन्मदिन वैसे तो वज्जर के अंबादासपन वैद्य दिव्यांग अनाथ बालगृह में बहुत ही सादगी से मनाया जाता है, लेकिन उनका 84वां जन्मदिन खास होने वाला था। जब बालगृह के लड़के लड़कियां अपने पिता के जन्मदिन की तैयारी में व्यस्त थे, तभी सुबह शंकर बाबा को गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। अमित शाह ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। चर्चा के दौरान शंकर बाबा ने अनाथ और विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए कानून बनाने की मांग दोहराई और अमित शाह ने आश्वासन दिया कि यह कानून जरूर पारित होगा। आज सुबह वज्जर के अनाथालय में 123 बालक बालिकाओं की उपस्थिति में शंकर बाबा का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बाल गृह के लड़के लड़कियों ने उनकी आरती उतार कर उनका आशीर्वाद लिया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के निजी सहायक ने शंकर बाबा से फोन पर संपर्क किया। शंकर बाबा के लिए यह एक सुखद झटका था जब उन्होंने कहा कि अमित शाह उनसे बात करना चाहते हैं। गृह मंत्री ने उन्हें 84वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने करीब आधे घंटे तक चर्चा की। शंकर बाबा पापलकर ने कहा कि देश के गृह मंत्री ने उनका जन्मदिन याद रखना और संवाद करना यह एक खुशी का पल है। अचलपुर तहसील के वज्जर के स्वर्गीय अंबादासपन वैद्य दिव्यांग अनाथ बाल गृह के माध्यम से उनका कार्य अनवरत जारी है। शंकर बाबा के बाल गृह में राज्य के विभिन्न जिलों से अनाथ दिव्यांग बच्चे आते हैं। यहाँ के 123 बाल बालिकाओं के पिता के नाम पर शंकर बाबा पापलकर का नाम आता है। वह इन सभी लड़के लड़कियों का पिता है। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर इलाज और उनकी शादी की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी शंकर बाबा ने उठाई। शंकर बाबा ने अब तक 30 बालक बालिकाओं के समुचित पुनर्वास का सफल मॉडल तैयार किया है। नियम है कि 18 साल पूरे कर चुके बच्चों को बाल गृह में नहीं रखा जा सकता, लेकिन शंकर बाबा की मांग है कि सरकार इन बच्चों के पुनर्वास के लिए कानून बनाए। संतोष देशमुख हत्याकांड में कई तरह के आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता विधायक सुरेश दस धनंजय मुंडे से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। इस बीच सुखद सुरेश दस ने इस मुलाकात को लेकर सफाई दी है। सुरेश दस ने धनंजय मुंडे से मुलाकात की बात कबूल की। उन्होंने यह भी कहा है कि वे आंख की सर्जरी के बाद मुंडे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए मिले थे। सुरेश दस ने कहा, दिन में मैं खुद उनसे मिलने उनके आवास पर गया था। मैंने उनसे मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछना और लड़ना दो अलग अलग प्रकार है। हम लड़ाई में उनके खिलाफ होंगे। अगर हम केवल उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने गए तो हैरत की क्या बात है। तब्येतीची विचारपूस आणि लढा हे 2 वेगवेगळे प्रकार आहेत। लढ्यामध्ये आम्ही त्यांच्या विरोधातच राहणार, फक्त तब्येतीची विचारपूस करायला गेलो त्याच्यात गजब करण्यासारखं काय आहे।
वर्धा के सेलू में एक कार के हुए भीषण हादसे में कार में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। यह हादसा नागपुर तुलजापुर मार्ग पर सेलू की बोर नदी के पुल पर 13 फरवरी को रात 1:15 बजे के आसपास घटित हुआ। मृतकों के नाम समीर परसराम चूटे, शुभम कौड़ू मेश्राम व सुनील अरुण महज बताए गए हैं। वही इस हादसे में कार चालक धनराज भीमराव धाबरडे गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे नागपुर के मेडिकल अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए धनराज धाबरडे का कल गुरुवार को जन्मदिन था। ऐसे में वह पार्टी मनाने हेतु अपने 3 दोस्तों को साथ लेकर कार में सवार होकर सिंधी मेघे से नागपुर गया था, जहां पर बर्थडे की पार्टी मनाने के बाद सभी लोग कार में सवार होकर वापस लौट रहे थे। तभी सेलू के निकट बोर नदी के पुल पर यह कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में शुभम मेश्राम और सुनील महस्के ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं समीर चुटकी की इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ ही धनराज धाबरडे को इलाज हेतु नागपुर रेफर किया गया। पुलखल ग्राम में खेती गांव के लोगों के उपजीविका का एकमात्र साधन है। हवाई अड्डे से गांव के तालाब, नालियां, मवेशी चराने वाली झाड़ियां, जंगल और कृषि क्षेत्र नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ग्राम सभा ने हवाई अड्डे के लिए उपजाऊ कृषि भूमि, जो कोडगल उपसा सिंचाई का लाभ क्षेत्र है, ग्रामवासियों ने हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण की सिफारिश नहीं करने का निर्णय लिया है। अनुसूचित क्षेत्र में शामिल पुलखल ग्राम सभा ने बुधवार को ग्राम सभा कर उप प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री, जो कि गढ़चिरौली के विकास के लिए प्रयत्नरत है, उनको बड़ा झटका लगा है। अब नए सिरे से हवाई अड्डे के लिए जगह खोजी जाती है या ग्रामवासियों को मनाया जाता है, ये देखना होगा। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज कराने हेतु पहुंची 60 वर्षीय महिला के मोबाइल व मंगलसूत्र सहित 400 रुपए नगद मिलाकर कुल 53,000 रुपए के सामान पर किसी अज्ञात चोर ने हाथ साफ कर दिया। इस संदर्भ में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक अमरावती निवासी 60 वर्षीय महिला गर्दन में तकलीफ रहने के चलते इरविन अस्पताल में इलाज हेतु गई थी तथा डॉक्टर के कहने पर एक्सरे निकालने हेतु एक्सरे डिपार्टमेंट में पहुंची। डॉक्टर ने एक्सरे निकालने समय मोबाइल फोन सहित शरीर पर रहने वाले गहने बाजू में निकाल कर रखने हेतु कहा। ऐसे में उक्त महिला ने 50,000 रुपए मूल्य के मंगलसूत्र सहित रेडमी एव कंपनी के 2,000 रुपए मूल्य वाले मोबाइल को अपनी पर्स में रखा, जिसमें 400 रुपए नगद रखे हुए थे। परंतु एक्सरे के बाद जब वह बाहर आई तो उसका पर्स वहां से नदारद था। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। परतवाड़ा शहर के टांगा चौक से नरसिंह मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग पर गुरुवार 13 फरवरी की शाम 7:30 बजे के दौरान ट्रक की चपेट में एक व्यक्ति आने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर परतवाड़ा पुलिस के दल ने पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। पंचनामा कर मृतक का शव अचलपुर उप जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया। आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। विगत 28 जनवरी को तपोवन परिसर के जिजाऊ नगर में रहने वाली संस्कृति संजय राउत नामक 25 वर्षीय युवती उसके ही घर में संदेहास्पद रूप से मृत पड़ी मिली थी। इस घटना को घटित हुए आज 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक यह पता लगाने में नाकाम साबित हुई है कि आखिर एक पुलिसकर्मी की बेटी रहने वाली संस्कृति राउत की मौत कैसे हुई, और यदि संस्कृति राउत की हत्या हुई है तो संस्कृति राउत को किसने और क्यों मौत के घाट उतारा। ऐसे में उस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज अपने कक्ष में गाड़गेनगर क्राइम ब्रांच व स्पेशल स्क्वाड के अधिकारियों की बैठक बुलाते हुए मामले में अब तक हुई जांच की समीक्षा की तथा पूरे मामले की नए सिरे से और अलग तरीके से जांच करने के निर्देश जारी किए, जिसके चलते अब संस्कृति राउत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को क्राइम सीन पर विजिट देने हेतु निवेदन किया गया है और इस डॉक्टरों के सामने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, ताकि क्राइम सीन के रिक्रिएशन और संस्कृति राउत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मिलान करते हुए इन विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इस मामले में कोई संभावना जताई जा सके। आज अपराह्न मोर्शी तहसील के तलनी फाटा और पिंपल खुटा के पास हुए 2 अलग अलग दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से 4 लोगों को अमरावती जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उन पर उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक मोर्शी अमरावती मार्ग पर तलनी फाटा के पास अल्टो कार व दुपहिया के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में दुपहिया पर सवार शिरखेड़ निवासी तुषार गायकवाड़, केशव तायडे और शुभ ओम प्रकाश शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। यह तीनों युवक फोटोग्राफी का काम करते हैं और किसी विवाह समारोह का ऑर्डर रहने से वे फोटो निकालने जा रहे थे, तब यह हादसा हुआ। घायलों को मोर्शी उप जिला अस्पताल में उपचार के बाद अमरावती रेफर किया गया है। इसी तरह की एक अन्य घटना पिंपल खुटा के पास घटित हुई, जहां MS 27 DD 7139 क्रमांक की दुपहिया के सामने कुत्ता आने से वह स्लिप हो गई और उस पर सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के नाम पुणे निवासी बालासाहेब गणपत आश्रय और अमरावती के साईनगर निवासी अशोकराव मांजरे है। यह दोनों रिश्ते में साड़ू है और जरोड़ ग्राम रिश्ते के लिए जा रहे थे, तब यह हादसा हुआ। इसमें से बालासाहेब आश्रय की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जुर्माने की राशि या जमानत की राशि नहीं भर पाने के चलते देश भर की जेलों में लाखों कैदी बंद है। हालांकि ऐसे सभी कैदियों का जुर्माना और जमानत केंद्र सरकार भरेंगी। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब यह योजना महाराष्ट्र में भी लागू होने जा रही है। देश भर की जेलों में ऐसे लाखों कैदी है जिन्होंने छोटे मोटे अपराध किए हैं और अपनी सजा लगभग पूरी कर ली है, लेकिन उनके पास जुर्माना या जमानत राशि चुकाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे कई कैदी सिर्फ इसलिए जेल में हैं क्योंकि वे 1 से 5,000 रुपए तक जुर्माने की रकम नहीं भर सकते। इसके चलते सभी जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए केंद्र सरकार ने ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए जुर्माना राशि का भुगतान करने का फैसला किया है। इसके लिए हाल ही में महाराष्ट्र में एक पर्यवेक्षीय समिति बनाई गई है जिसकी पुणे और नागपुर डिवीजन की उप महानिरीक्षक स्वाति काटे अध्यक्ष होंगी। समिति येरवड़ा अधीक्षक सुनील धमाड़, नागपुर जेल अधीक्षक वैभव आगे भी सदस्य के रूप में शामिल है। बलात्कार या हत्या, छेड़छाड़, वित्तीय धोखाधड़ी, नशीली दवाइयों की बिक्री, रिश्वतखोरी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, नक्सली गतिविधियों और गंभीर अपराधों के दोषी कैदी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।